एक भी हमारा एसटीटी से पास टीचर माध्यमिक का हेडमास्टर नहीं बनेगा। इतना दोषपूर्ण नियमावली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी हैं और टेट शिक्षक नेता राणा बख्तियार जी हैं। आप दोनों आदमी को सर अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, +2 और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद के लिए जो प्रशिक्षण की समय सीमा निर्धारित की गई है, उस पर आज अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जो प्रधानाध्यापक पद पर उच्च विद्यालयों में नियुक्ति के लिए बीपीएससी के माध्यम से जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, घोर आपत्तिजनक है। हाई स्कूल वाले लोगों के लिए तो घोर अन्यायपूर्ण है। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि जो माध्यमिक शिक्षक है, पता नहीं ये लोग इतने ठंडे क्यों पड़े हुए हैं। ये जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो यह नियमावली लाई गई है, यह नियमावली इतनी विसंगतिपूर्ण है और इतना अन्यायपूर्ण है कि इसको देख करके अभी तक ये लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक यह समझ से पड़े हैं। आखिर ये सोचिए, इन्होंने कितनी रिक्ति निकाली है माध्यमिक प्रधानाध्यापक के लिए? लगभग 4,000 के लगभग इनकी रिक्ति है। और इसमें अब इनके आवेदन की तिथि समाप्त होने को है। और वैसी स्थिति में कितने लोग आवेदन दिए अभी तक? लगभग 5,000। 4,000 पदों के विरुद्ध 5,000 अगर आवेदन आते हैं तो उस नियमावली को बनाने वाले लोगों को गंगा जी में जल समाधि ले लेना चाहिए। और ये हाई स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं, विद्वान तनी कम बनिए आप लोग, संघर्ष ज्यादा कीजिए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। घर में बैठ के गीत गाने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना लोग संघ संगठन चला रहे हैं, आखिर किस चीज के लिए चला रहे हैं? एक भी हमारा एसटीटी से पास टीचर माध्यमिक का हेडमास्टर नहीं बनेगा। इतना दोषपूर्ण नियमावली है। यह तो नियमावली देख करके, मैं तो प्राइमरी का संगठन चलाता हूं, लेकिन यह नियमावली देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपने नियमावली बना दी इस तरीके का कि एक भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएगा। जो एस्टेट पास करके आया 2013 से, आपने एस्टेट के आधार पर बहाली ली है। और उसमें आपने क्या बाध्यता लगा दी कि जो सीनियर सेकेंडरी का टीचर होगा, उच्च माध्यमिक का जो होगा, वह अगर निजी विद्यालय का है तो उसका अनुभव 12 साल, और यदि वह सरकारी विद्यालय का है तो उसका कह दिया आपने 10 साल। अगर कोई निजी विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक है सेकेंडरी का, तो उसको आपने कह दिया कि 10 साल अनुभव उसका होना चाहिए। और जो सरकारी विद्यालय का जो हमारा नियोजित टीचर है, जो स्टेट से होकर आया, उसको कह दिया आपने 8 साल, और वो भी 8 साल प्रशिक्षित के रूप में सेवा उनकी होनी चाहिए। आप बताइए कि 2013 में जो लोग बहाल हुए हैं स्टेट के आधार पर, क्या उनकी 10 साल सेवा पूरी होगी अभी तक? जब 10 साल सेवा ही नहीं पूरी होगी तो फिर उसमें से आवेदन कैसे कर पाएंगे? तो यह तो बिल्कुल एक तरीके से स्टेट के आधार पर सरकारी विद्यालयों में बहाल शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद से वंचित करने की सोची समझी रणनीति है। और इस रणनीति का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जो नेता लोग हैं, ऐसे नेता लोगों को भी सड़क पर उतरना चाहिए, नहीं तो झूठ मूठ के संगठन की दुकानदारी बंद करनी चाहिए। यह हमारे हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। पहले जो हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की जब बहाली होती थी तो उनकी बहाली डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू बहाली होती थी, विभागीय परीक्षा ली जाती थी। और विभागीय परीक्षा में उसमें भी जो बनाया गया था क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में भी आरक्षित कोटा के जो आरक्षित कैटेगरी के जो टीचर होते थे, उनके लिए भी उसमें कुछ शिथिलता दी गई होती। इसमें किसी के लिए कोई शिथिलता नहीं है। सर, पहले जो था यह नियम था कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकते हैं सरकारी स्कूल में। ऐसा कोई नियम नहीं था पहले इस तरह का कोई नियम ना था। या पहले यह तो मुझे लग रहा है कि निजी विद्यालय के शिक्षकों से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, या हो सकता है कि सिस्टम के कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों के परिवार में या जिन लोगों का कुछ ऐसा विद्यालय चलता हो जहां से अपने शिक्षकों को या अपने सगे संबंधियों के लोग प्रधानाध्यापक बनाना चाहते हो। आखिर निजी विद्यालय के शिक्षकों को इसमें शामिल करने का क्या मतलब हो गया? जब निजी विद्यालय के लोग आएंगे तो आप इतना दिन से अपना सरकारी विद्यालय क्यों चला रहे हैं? और इससे कितना बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है, आपको पता है। आपने कह दिया 12 साल का अनुभव, 10 साल का अनुभव, निजी विद्यालय से लोग जा करके और किसी प्रकार से मैनेज करके और कागज ले रहे हैं। ये गलत सलत हो रहा है। सरकारी विद्यालय में क्या गलत हो सकता था? यहाँ तो हम तो कुछ नहीं छिपा सकते हैं आपसे। हम कब ट्रेनिंग लिए आपको पता है, कब हमारी बहाली हुई आपको पता है। निजी विद्यालय का कौन सा डाटा है जब 12 साल पहले कौन कहाँ पढ़ा रहा था? और इस तरीके से बिल्कुल गलत नियमावली है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और हम माध्यमिक शिक्षकों से हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस भेदभावपूर्ण नीति को और एक साजिश को आप लोग बेनकाब करिए। इसमें जहां जरूरत होगी मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन की ओर से आपके साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 2014 में जो स्टेट पास शिक्षक बन चुके हैं, वो इसमें वैकेंसी में जब शामिल नहीं होती तो सरकार इस प्रकार की
नियम क्यों निकाली, क्यों वैकेंसी निकाली? मैं तो वही कह रहा हूँ कि यह तो एक बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति है, एक साजिश है इन शिक्षकों के साथ। और ये शिक्षक जो इतने दिन से काम कर रहे हैं, जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस दिन आप कम पैसा दे रहे थे उस दिन आकर के आपके विद्यालय को संवारने का काम किया है। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई थी तो पटरी पर लाने का काम किया। आप इन्हीं शिक्षकों के कंट्रीब्यूशन के बल पर आज आप मैट्रिक का इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, इंटर का इतना बेहतर रिजल्ट देकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। क्या इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का योगदान है, केवल परीक्षा लिया और पास कर दिया, कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी योगदान है? पढ़ाने वाले शिक्षकों के योगदान को पहले स्वीकार करना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए। इन लोगों को प्रधानाध्यापक बनाने का पुरजोर प्रयास हो, इन लोगों को पूरा इसका लाभ मिलना चाहिए, इन लोगों को शामिल करना चाहिए और ये जो अनुभव की जो बाध्यता है इसको शिथिल करनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग साजिश में लगे हुए हैं और ये संगठन की आड़ में अगर कोई लोग भी शिक्षा विभाग की दलाली और चाटुकारिता में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। सारे शिक्षकों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। कोई आपके लिए वेपर लाइट बन के आने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। कोई नेता आपका मददगार नहीं बनेगा। ये तो सरेआम ये स्टेट पास। बताइए 2013 में जब बहाली हुई थी, 2013 में बताता हूं आपको कि 13 में जो लोग बहाल हुए उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग लिए और उसके पहले जो लोग अनट्रेंड थे उन लोगों का भी ट्रेनिंग उसके बाद हुआ है। जो अनट्रेंड के रूप में बहाल हुए हैं उसमें बहुत बिरले, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लोग पहले से प्रशिक्षित थे और उसके आधार पर बहाली हुई है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बहाली के बाद में उनका प्रशिक्षण हुआ है। और मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आरक्षित कैटेगरी के गिने चुने कुछ लोग और 2-4 लोग 10 लोग पूरे राज्य में अगर 1-8 दर्जन लोग अगर आवेदक मिल जाए तो मिल जाए। आरक्षित कैटेगरी का तो कोई नहीं है, क्योंकि आरक्षित कैटेगरी का ट्रेंड तो कोई बीएड करके बैठा हुआ था ना उस समय। बीएड का तो अभी बाद में चलना शुरू हुआ है सब ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह। तो ये बिल्कुल जो सर्वहारा समाज के लोग हैं, जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं, उन सभी लोगों को इनसे वंचित होना पड़ेगा। ये तमाम लोगों को, और समान वर्ग के लोग भी बहुत कम हैं, कम संख्या में, इसलिए सभी के साथ एक छलावा है और निजी विद्यालय के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाने की गहरी साजिश है। इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सभी लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए और लड़ाई को आप सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़िए। कोई नेता साथ नहीं दे तो आप लोग खुद नेता हैं। सारे शिक्षक से बड़ा कोई नेता नहीं होता। सारे लोग रोड पर उतरिए, इसका पुरजोर प्रतिकार करिए। ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी और यह परीक्षा नहीं होना चाहिए। इस परीक्षा का बिल्कुल बहिष्कार कीजिए।